हेलो नमस्कार। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए फेलोशिप के बारे में जिसका नाम है नेशनल चाइल्ड राइट्स रिसर्च फेलोशिप 2024 एंड 25। और ये जो फेलोशिप है मेनली रिसर्च से रिलेटेड है और इसकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो है क्राई, CRY क्राई। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात करूँ तो लास्ट डेट है 30 नवंबर तक आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट मैं इंट्रोडक्शन करता हूँ क्राई की। क्राई है क्या? तो क्राई जो है एक एनजीओ है जो फाउंड किया गया था रिपन कपूर in 1979 में। India's most trusted NGO believe in every child right to apply a childhood। स्टेप अहेड इंडिया क्या है? तो स्टेप अहेड के बारे में अगर बात करूँ तो कनेक्टिंग यूथ विद अपॉर्चुनिटीज, डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर फेलोशिप अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप जितने भी होती हैं सोशल सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर में, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं स्टेप अहेड में। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से कनेक्ट कर लीजिए। स्टेप अहेड से जन क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितने भी फेलोशिप हैं वो उसकी सारी डिटेल्स हमारे लिंक्डइन और यूट्यूब चैनल और जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे सारी डिटेल्स दी जाती हैं। अगर मैं एनसीआरएफ की अभी की जो 2023-24 की अवार्डीज की बात करूँ तो ये 5 लोग, शालिनी, निरंजना, अर्शपित कौर, चंदन सिंह, जयाराज, ये 5 लोग सिलेक्टेड हैं इस फेलोशिप के लिए। क्राई का इम्पैक्ट है कि 11 ईयर्स इसको ऑलरेडी हो चुके हैं। 56 फेलोज, क्राई का नहीं, आई थिंक एन जो इनकी रिसर्च फेलोशिप है उसकी ये बात कर रहे हैं। तो 56 फेलोज ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। और सो सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्यों, कब आपको ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, आपको जो रिसर्च एरिया जो है, आपको रिसर्च और एकेडमिक में इंटरेस्ट है और रिसर्च का जो मेन सेक्टर रहेगा वो क्या, कौन कौन सा रहेगा। फर्स्ट है कि चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड, child health, nutrition, protection, development and participation, role of children in decision making, साइंटिफिक एविडेंस ऑन चाइल्ड राइट वायोलेशन। अगर आपका ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर, चाइल्ड वनरेबिलिटी, तो आप इसको फॉर्म फिलअप करना। अगर इसमें नहीं है तो प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना कि क्या आखिर ये काम क्या करती है। कि अगर आपका रिसर्च का काम इसमें है तो अभी आप इसको कंटिन्यू करना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ मैं तो एप्लीकेशन जो है मस्ट बी इंडियन रिसाइडिंग इन इंडिया एंड अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो आप रिसर्च जो प्रपोजल दोगे ये कहीं भी एकेडमिक सबमिशन का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। एग्जांपल कि कहीं आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, वहाँ पे रिसर्च का काम है, वहाँ पे ऑलरेडी सबमिट कर चुके हो, या फिर कहीं और पब्लिश, या फिर किसी और आपको कोई और कहीं से फंड लेके उस रिसर्च को कर रहे हो, तो तब इस चीज़ के लिए आप एलिजिबल नहीं हो इस फेलोशिप के लिए। लैंग्वेज एंड ग्रैंड साइज की बात करूँ तो कोई भी इंडियन लैंग्वेज में आपका काम हो सकता है। एप्लीकेशन जो होगा वो मस्ट मेनली इंग्लिश में होगा। आप कोई लैंग्वेज कर सकते हो बट एप्लीकेशन का जो फॉर्म फिलअप होगा इंग्लिश में होगा। 5 फेलोज को सिलेक्ट किया जाएगा, अप टू ₹1.5 लाख उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ड्यूरेशन क्या रहेगा? तो इनका इसका 1 ईयर का ड्यूरेशन रहेगा जब से स्टार्ट हो रहा है, लाइक फैब 2024 से 2020 फैब 2025 या मार्च 2025 तक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट होना चाहिए अगर आप इस फेलोशिप को फिल कर रहे हो। तो फर्स्ट है थ्री पेज प्रपोजल होना चाहिए। 3 पेज प्रपोजल इन द सेंस कि आपको उसमें डिटेल्स में बताना है कि आप क्यों ही इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, क्या डिटेल्स आपने क्या क्या रिसर्च करी है उस फील्ड में, आपका क्या इंटरेस्ट है। तो एक मेन आपको 3 पेज का प्रपोजल तैयार करना है। सेकेंड है आपको सीवी भेजना है। सीवी 1 या 2 पेज का, मैक्स 2 पेज है, और 1 पेज का सीवी आपको यहाँ पे देना है। सैंपल ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड वर्क, कोई भी आपका पब्लिश्ड हो जहाँ पे आपने ऐसा काम किया हो सेम रिसर्च, या फिर कोई पब्लिश्ड किया हो तो प्लीज़ उसके शेयर करना है एज ए सैंपल। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस चाहिए होगा 2 रेफरीज का जो आपको रेफर करेंगे इस प्रोग्राम के लिए रिलेटेड। तो प्लीज़ इसको, रेफरी क्या होते हैं? तो रेफरी मेनली वो लोग होते हैं जिसका प्रोफेशनल कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपके प्रोफेसर, टीचर्स, या फिर कोई और, जैसे कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपके मैनेजर या फिर सीनियर मैनेजर या फिर कोई और जो आपके साथ साथ काम कर रहा है तो वो लोग रेफरी होंगे। ठीक है? या फिर कोई और किसी फील्ड में इस फील्ड में सेम काम कर रहा हो, वो आपको जानता हो अच्छे से कि हाँ आप में एलिजिबिलिटी है, तो वो रेफरी होंगे इसके लिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसके बाद शॉर्टलिस्ट फेलोज का इंटरव्यू होगा NCARRF सिलेक्शन कमेटी का, फिर उसके बेस्ड पे वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। एवार्डी जो अनाउंस होगा फेब 2024 में होगा। इनिशियल वर्कशॉप शुरू होगा वो मार्च 2024 से शुरू हो जाएगा। कुछ चीज़ों में आपका जो फेलोशिप कैंसिल भी हो सकता है। ये 3-4 मेन रीजंस हैं जिसके कारण टर्मिनेट हो सकता है, जैसे कि वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, प्लेगरिज्म और अनएथिकल प्रैक्टिसेस अगर आप करते हो तो
फेलोशिप कैंसिल किया जा सकता है। और लास्ट डेट जैसे हमने बताया 30 नवंबर 2023 है इस फेलोशिप को फॉर्म फिलअप करने के लिए। सो इसको हम लोग और डिटेल्स में इसको तो स्टेप बाय स्टेप प्लीज कनेक्ट हो जाइए हम लोग, बट लास्ट वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले आके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे डिटेल्स दी गई हुई है और कैसे इसको फॉर्म फिलअप करना है। तो स्टेप हेड को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे इसकी व्हाट्सएप डिटेल्स, टेलीग्राम लिंक, सारी डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन है, तो प्लीज़ वहाँ सीधा आप कनेक्ट कर लीजिए और फिर आपको जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या फिर मेंटरशिप आपको मिल जाएगी। तो चलो हम लोग पेज देख लेते हैं नेशनल फेलोशिप का। तो नेशनल चाइल्ड राइट रिसर्च फेलोशिप का ये ऑफिशियल पेज है। मैं डिटेल्स जो है नीचे यूट्यूब के नीचे दे दूंगा। अवार्डीज हमने बोला ये 5 लोग सिलेक्टेड हैं। किस चीज़ में काम कर, यहाँ पे मेंशन है कि रिसर्च टॉपिक क्या है, सोशल सपोर्ट सिस्टम फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। जया राज का जो रिसर्च टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रीट चाइल्ड एक्सप्लोरिंग डेफिनेशन एंड इंटरवेंशंस इन दिल्ली, promote and regularize mental health screening school to increase children quality of life। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, एज ए रेफरेंस आप इसको देख सकते हो कि आपको ऐसे ही टॉपिक्स चूज करने हैं जो चिल्ड्रन पे बेस्ड हो। और ऐसे ही आप इनकी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड आप इनसे बात भी कर सकते हो, कनेक्ट कर लेना लिंक्डइन पे, ही काफ़ी इजी होगा, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो कैसे कैसे चीज़ें उन्होंने प्रोसेस करा। अगर आप चाहते हो कि हम किसी और इसके करंट जो फेलोज हैं उनके साथ एक मीट कर ले, छोटा सा एक मीट कर ले, जान ले इसको और अच्छे से, तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि हाँ आपको किसी एक से भी इनसे मिलना है या फिर बात करना है, तो हम लोग उसके रिलेटेड एक चीज़ एक कनेक्ट कर लेंगे आपको एक गूगल मीट या फिर वर्चुअल के थ्रू। सो एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे है एनसीआरआर फेलोशिप का? तो फर्स्ट है कि अगर आपको एनसीआरआर फेलोशिप के बारे में अप्लाई करना है तो फर्स्ट है आपको एक यहाँ पे जो नीचे जो 3 है यहाँ से यहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको उसके साथ में आपका जो प्रपोजल है, सीवी है और जो 2 रेफरी का नेम है उसको अटैच करना है और उसको इस वाले ईमेल आईडी पे भेज देना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप भेजोगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन ये होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर एनसीआरआरएफ। आपका सब्जेक्ट लाइन ये होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर एनसीआरआरएफ। अगर आप ईमेल के थ्रू नहीं भेज पा रहे हो, आपको कोई इश्यू है या फिर आप उस आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी की इशू है, तो आप सेकंड ऐसे कर सकते हो कि आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में आप उसके में रिस्पॉन्स, सीवी और प्रपोजल और 2 रेफरी के नाम अटैच करके आप इसको आप यहाँ पे जो क्राइम मुंबई ऑफिस है यहाँ पे अपनी डिटेल्स आपको सेंड कर देनी है। तो ये बेसिक से डिटेल्स हुई कैसे अप्लाई एप्लीकेशन करना है। आप एक बार फैक्स में भी जाके चेक कर लेना कि अगर आपको कोई भी क्वेरी इसके अलावा है तो आप यहाँ पे इनको ईमेल कर सकते हो। और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप चीज़ें देख सकते हो कि जैसे ड्यूरेशन क्या होगा, 1 साल, ग्रांट अमाउंट कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, तो प्लीज़ इसे चेक कर लेना। और उसके बाद अलावा और भी कोई डिटेल्स या फिर और कोई भी मेंटरशिप सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ स्टेप अहेड के साथ कनेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड अगर इस पे आपको कोई वीडियो चाहिए, किसके साथ चाहिए, प्लीज़ एक बार वो भी कमेंट कर देना कि आपको इनके साथ एक वीडियो चाहिए जिससे आपको और इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी मिले, ठीक है। So thank you so much for watching this video. I wish you a great day ahead. Aman is here from Stay Pet Team, signing off now.